हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और ये पेपर सभी को मालूम है कि आपका को करिकुलम जो सब्जेक्ट है उसमें इस बार भगवत गीता लगा हुआ है। और भगवत गीता से संबंधित हम आपका सिलेबस भी अपलोड कर चुके हैं और एक दो हमने यूनिट भी आपकी अपलोड की हैं। अब कंटिन्यू आपका जो को करिकुलम की तैयारी कराई जाएगी और साथ में जो चार सब्जेक्ट हैं जिनका हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करके लेकर आए हैं। आते हैं हर बार, आपका फर्स्ट सेम में भी दिया था और सेकंड सेम में भी दिया था। थर्ड सेम में भी आपको तीनों सब्जेक्ट का हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साथ में हिंदी का आपका वोकेशनल का दिया जाएगा साथ में। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये यूनिट आपको मालूम ही है, आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है। हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश के भी जो है नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए अगर अभी तक हिंदी मिरर से नहीं कनेक्टेड हुए हैं तो प्लीज़ कनेक्टेड हो जाइए, क्योंकि हिंदी मिरर पर आपको श्रीदेव सुमन से संबंधित सभी जानकारी मिलती है। और आप जो स्टूडेंट्स हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये जो टॉपिक है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं तो हो सकता है आपके एक शेयर करने से ये वीडियो और किसी के काम भी आ जाए। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है। जब भी आध्यात्म तक की बात आती है हर किसी के मन में कुछ अलग सा ख्याल आने लगता है। कोई से जीवन से पलायन तो किसी जो ऐसे बुढ़ापे का कर्म समझने लगते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता आखिर है क्या, आइए जानते हैं क्या है आध्यात्मिकता। तो यहाँ पर आपको बता दें आध्यात्मिकता अनादिकाल से भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनी रही है, लेकिन समय के साथ इस शब्द का गलत इस्तेमाल बढ़ता भी चला गया। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, अगर आपके वैसे ये जो पेपर आता है एमसीक्यू बेस आता है और यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं हर बार, और इसमें से 40 नंबर आपको लाने ज़रूरी हैं। सिक्स सेमेस्टर तक आपका ये जो है को करिकुलम आएगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो है यहाँ पर कुछ लक्षणों से आप समझ जाएंगे कि आध्यात्मिक आखिर है क्या और एक आध्यात्मिक इंसान कैसे होता है। एमसीक्यूज़ आप कैसे कर पाएंगे, एमसीक्यूज़ आप तभी कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी जो है क्या हो, पूरी हो, क्योंकि थ्योरी के बेस एमसीक्यूज़ बनते हैं। एमसीक्यूज़ का अलग से पेपर की काफ़ी क्वेरीज आ रही है स्टूडेंट्स की, तो मेरा मानना है कि अगर मैं थ्योरी अच्छे से आपको भेज देती हूँ या पढ़ा देती हूँ तो आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आजकल दुनिया में अधिकतर लोगों को, विशेषकर युवा वर्ग को आध्यात्मिकता के नाम से एक तरह की एलर्जी हो गई है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिकता को दरअसल बेहद भद्दे तरीके से पेश किया जा रहा है। आजकल लोग आध्यात्मिकता का मतलब निकालते हैं कि स्वयं को यातना देना, अभावग्रस्त जीवन बिताना, लेकिन इसको लोग भूखे रहने और जो है सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने से जोड़ने लगते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आध्यात्मिकता को जीवन विरोधी या जीवन से पलायन भी समझा जाता है। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि आध्यात्मिक लोगों को जीवन का आनंद लेना वर्जित है और हर तरीके से कष्ट झेलना जरूरी है, जब भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जबकि सच्चाई यह है कि आध्यात्मिक होने का आपको सबसे भारी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, एक आध्यात्मिक और संसारी मनुष्य में एक अंतर क्या है। मेरा सहज जवाब था कि एक सांसारिक मनुष्य केवल अपना भोजन कमाता है, बाकी सब कुछ जैसे खुशी, शांति, प्रेम, आनंद के लिए उसे दूसरे की भीख पर निर्भर रहना पड़ता है ना। सही बात है, आप खुशी हमेशा दूसरे में ढूंढते हैं, शांति हमेशा में ढूंढते हैं, प्रेम दूसरे में ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को अंदर ही महसूस करें तो वही आध्यात्मिकता है। इसके विपरीत एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी शांति और प्रेम, खुशी सब कुछ खुद कमाता है और केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन अगर वह चाहे तो अपना भोजन भी कमा सकता है। इन कुछ लक्षणों से आप समझ जाएंगे कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या और आध्यात्मिक इंसान कैसा होता है। हम जब अपनी अंदर से खुश होते हैं, हमें अंदर से शांति होती है, अंदर से हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है और आनंद उत्पन्न होता है, तभी हम एक सीधे सीधे ईश्वर से जुड़ते हैं और वही आध्यात्मिकता होती है सही मायने में।
आध्यात्मिकता का अर्थ किसी धर्म, संप्रदाय, फिलॉसफी या मत से कोई लेना-देना नहीं है। आप अपने अंदर से कैसे हैं, आध्यात्मिकता इसी बारे में होती है। यानी कि आध्यात्मिक क्या होता है कि ईश्वर के प्रति प्रेम होना, और ईश्वर के प्रति प्रेम तभी हो पाता है जब आप अपने अंदर शांति अनुभव करते हैं, अपने अंदर प्रेम अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। ये नहीं कि आप किसी धर्म से जुड़ गए या संप्रदाय से जुड़ गए या फिलॉसफी हो गए, तो इस तरह का अर्थ नहीं है। एक बार किसी ने पूछा, ये रिपीट हो गया है यहाँ पर। हाँ, थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आध्यात्मिक होने का मतलब जो भौतिक से परे है उसका अनुभव कर पाना। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी उसी परम सत्ता के अंश को देखते हैं, कहते हैं ना कि हर एक पत्ते में या हर एक प्राणी में ईश्वर का वास होता है, हर इंसान में ईश्वर का वास होता है। ज़रूरी नहीं आप जो है मंदिर जाएं तभी आप आध्यात्मिक होंगे या पूजा करें तभी आध्यात्मिक होंगे। आप समाज सेवा करते हैं, मानव सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं तब भी आप एक आध्यात्मिक बन जाते हैं। अगर आपको बोध है कि आपके दुख, आपके क्रोध, आपके क्लेश के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है बल्कि आप खुद इसके निर्माता हैं, तो आप में आध्यात्मिकता है। कभी कभी हम अपने दुख को दूसरों का कारण बताने लगते हैं। हमें क्रोध आता है तो हम कहते हैं उसकी वजह से हमने क्रोध किया। हम क्लेश में रहने लगते हैं, दुख में रहने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि हम उसकी वजह से ऐसे हैं। लेकिन नहीं, अगर आप इसको खुद को ही कारण समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिक हो गए हैं। आप जो भी कार्य करते हैं अगर उसमें केवल आपका हित ना हो, सभी की भलाई हो, तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आप अपने अहंकार, क्रोध, नाराजगी, लालच, ईर्ष्या और पूर्वाग्रहों से गला चुके हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। यानी कि आपने अपने क्रोध को त्याग दिया है, अहंकार को त्याग दिया है, नाराजगी को त्याग दिया है, और पूर्वाग्रह यानी कि पहले से ही आप किसी से गुस्सा हो या नाराज हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, आप ईर्ष्या कर रहे हो, तो आपने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, तो कहीं ना कहीं आप आध्यात्मिकता के रास्ते पर हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों उसके बावजूद भी अगर आप अपने अंदर से हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहते हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। अगर आपको इस सृष्टि की विशालता के सामने खुद के नगण्य और क्षुद्र होने का एहसास बना रहता है तो आप आध्यात्मिक हैं। यानी कि आप जो हैं सृष्टि की विशालता के सामने खुद को आप अलग मानते हैं। आपके पास अभी जो कुछ भी है उसके लिए अगर आप सृष्टि किसी परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। हमेशा कहिए कि ईश्वर ने जो दिया है उसी का दियाफा है। ये नहीं कहें कि हमारा कमाया हुआ है, क्योंकि जो देता है आपको ईश्वर ही प्रदान करता है। अगर आप में केवल स्वजनों के प्रति ही नहीं बल्कि सभी लोगों के प्रति प्रेम उमड़ता है तो आप आध्यात्मिक है। ये नहीं कि आप ये सोचें कि भाई ये मेरा है तो मैं इससे ही प्रेम करूं। नहीं, आप जो है सभी से प्रेम करें तभी आप आध्यात्मिक हैं। आपके अंदर अगर सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए करुणा फूट रही है तो आप आध्यात्मिक हैं। यानी कि आप सभी के प्रति एक जैसा व्यवहार रखते हैं तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ आप अनुभव के धरातल पर जानते हैं कि मैं स्वयं बने आनंद का स्रोत हूँ। आध्यात्मिकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मंदिर मस्जिद, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक संसारी व्यक्ति दोनों ही से अनंत असीम को चाह रहे हैं पर उसे जागरूक होकर खोज कर रहा है, जबकि दूसरा अनजाने में अगर अपना व्यक्तित्व मिटा देते हैं तो आपकी मौजूदगी बहुत प्रबल हो जाती है। तो ये सब यहाँ पर पॉइंट्स हैं आध्यात्मिकता के बारे में। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपको जो देखना है तो देख सकते हैं ध्यान से इसको। ठीक है, इसमें कोई कोटेशन वगैरह भी अगर आपको कहीं से मिलती है तो वो भी आप तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से आध्यात्मिकता से कोटेशन भी आपकी पूछी जा सकती हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। स्क्रॉल और कर देती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सबका। तो बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए। अभी बीए फर्स्ट सेम का हमने नहीं डाला है, जो वोकेशनल का पेपर आया था यानी कि को करिकुलम का जो पेपर आया था कम्युनिकेशन स्किल का, जल्द ही उसको अपलोड करेंगे। तब तक आप बने रहना है, लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया है तो करते रहना है और शेयर करके भी।